हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। स्वागत है भाई सभी का एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे, देखो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो क्या था भाई। जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, वो किसकी वजह से देखा था हमने हमने यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से देखा था। किसकी वजह से देखा था? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से देखा था। और आज हम देखेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसी में अगर सेम टू सेम आपका इनफाइनाइट वायर के लिए आ जाए, जैसे कि यही वायर दिया हुआ आपका, ठीक है, और ये वायर आपका क्या हो जाए? इनफाइनाइट आ जाए। क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए। तो आप बताओ इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? इस पी पॉइंट के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? इस पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड? सोचो भाई, विचार करो। देखो क्या रहने वाला है इस पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आपके दोनों एंड क्या है? इनफाइनाइट वायर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। जो हमने फाइनाइट वायर के लिए, फाइनाइट रोड के लिए जो हमने निकाला था, वो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसमें भी दो आए थे आपके, ई एक्स और ई वाई आए थे। क्या आए थे? ई एक्स और ई वाई आए थे आपके, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या था आपका? 2k लेमडा अपॉन वाई, मतलब के लेमडा अपॉन वाई, 2 के, और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। यहाँ पर एक ये आया था, और एक दूसरा जो आपका जो ई वाई आया था आपके सामने, के लेमडा अपॉन वाई, के लेमडा अपॉन वाई, और ये था आपका कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये आपके सामने दो रिजल्ट हमने निकाले थे, किसके लिए? फाइनाइट वायर के लिए, ठीक है जी। तो ये फाइनाइट वायर के लिए हमने जो ये निकाले थे, अब इसी में ध्यान से देखते हैं भाई। जैसे कि आपके सामने जो ये एंगल था, इस पॉइंट से एंगल थीटा बढ़ रहा था, लेकिन आप देखो ये पॉइंट आपका इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है भाई, और ये पॉइंट भी आपका इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो मैं अगर देखूंगा भाई ये दोनों पॉइंट मिल कहाँ सकते हैं, तो आप कहोगे सर ये तो, अगर आप देखो तो ये पॉइंट तो इनफाइनाइट पे मिलेंगे, ठीक है, और ये पॉइंट भी कहाँ मिलेगा? इनफाइनाइट पे। तो इनके बीच में जो इनफाइनाइट के ऊपर जो एंगल होगा ना, जहाँ पर मीटिंग पॉइंट होगा, वो कहाँ मिलेगा? 90 डिग्री। तो आप समझ सकते हो, और ये भी क्या रहेगा? 90 डिग्री। तो आप क्या कहोगे? हम कहेंगे कि जो थीटा 1 है ना आपका, जो थीटा 1 है आपका, वो क्या है? 90 डिग्री है। और सिमिलरली थीटा 2 भी क्या है आपका? ये भी आपका क्या है? 90 डिग्री है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे ही आपको समझोगे तो आप कहोगे सर फिर इसमें क्या कर देते हैं हम? थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू रख देते हैं, काम हमारा चल जाएगा। अच्छा, चलते हैं भाई। आपको बताया भाई ई एक्स क्या हो जाएगा, फिर आप कहोगे 2k लैम्डा अपॉन वाई। ये आपका क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा अपॉन वाई, और ये वाई आपकी क्या थी? डिस्टेंस थी, ठीक है। यहाँ वाई भी ले सकते हो, एक्स भी, जो भी आपकी डिस्टेंस है। अब यहाँ से यही आ गया, और ई वाई में क्या हो जाएगा? कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, और ई वाई आपका जीरो रहेगा। कोस थीटा कोस 90 जीरो, ये जीरो हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो देखो जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका जीरो होगा। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल एक्स डायरेक्शन के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। इनफाइनाइट वायर के लिए 2k लैम्डा अपॉन वाई, 2k लैम्डा अपॉन वाई, किसके लिए? इनफाइनाइट वायर के लिए। ये पॉइंट ध्यान में रखना, आपके पास अगर इनफाइनाइट वायर है तो उसके लिए आपका थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू रख सकते हैं। ये स्पेशल केस है, फाइनाइट वायर का स्पेशल केस आपका, ठीक है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ध्यान में रखना है। अगर यही केस में अगर आपके पास एक साइड से, भाई सीधी सी बात है, अगर एक साइड से आपका फाइनाइट हो तो क्या कहोगे आप? अगर एक साइड से फाइनाइट हो, मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर हो, तो क्या कहने वाले आप? अच्छा जी, तो सेमी इनफाइनाइट वायर है तो उसमें क्या करोगे आप? बताओ, फटाफट बताओ भाई। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं इस पी पॉइंट को लेता हूँ, अब आप समझो, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, इस पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इस पी पॉइंट की आप समझने की कोशिश करना, इस पी पॉइंट के ऊपर आप कैसे निकालोगे? आपको पता है कि यहाँ पर जो एंगल आने वाला है, जैसे कि अब ये वायर तो आपका फिक्स हो गया, ये पॉइंट तो आपका फिक्स हो गया, ठीक है। इस पॉइंट की वजह से देखो मैं यहाँ पर कहूँगा, मान के चलो कहीं ले लेते हैं हम, जरूरी नहीं यहाँ लेना। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, देखो अगर मैं कहीं पर भी पी पॉइंट लेता हूँ, मान के चलो यहाँ लेता हूँ पी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ लेऊंगा तो देखो जो ये मेरा जो ये पॉइंट है ना, ये, और इसमें देखो जो ये पॉइंट लिया आपने, अब कहीं पर भी आप पॉइंट ले रहे हो, जैसे कि यहाँ, तो आप देखोगे कि भाई ये इतनी दूर मेरा पॉइंट है, और
एक साइड मेरी क्या है, यहाँ देखो θ2 समथिंग एंगल दिया मिलेगा आपको, और θ1 का तो वही मामला कि आपका किस पे मिलेगा, वो 90 डिग्री पे आपका मिलने वाला है। तो मैं कहूँगा जो θ1 है ना आपका, वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और θ2 आपका समथिंग कुछ ना कुछ दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट देखना भाई, θ1 आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। θ1 आपका इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। बस वही आपका जो EX होगा के लैम्डा अपॉन वाई साइन θ1 प्लस साइन θ2, और साइन θ क्या 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर। और ये अगर इसी के अंदर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, चलो इसको भी छोड़ो, इसके लिए देखो यहाँ पर एक रेक्टिफिकेशन हमें मिलेगा क्या, इसको छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने फाइनाइट वायर लेता हूँ मैं, तो समझना एक पॉइंट को भाई, जैसे मैंने फाइनाइट वायर लिया, पहले सही ले रहे थे आप, इसमें आप इस पॉइंट को ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ये मेरा इनफाइनाइट वायर एक एंड से है भाई, क्या है एक एंड से, तो मेरा दूसरा एक एंड क्या हो जाएगा, आप कहोगे θ1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री क्या हो जाएगा, और θ2 देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो बस वैल्यू पुट करो फटाफट, 2 मतलब क्या होगा, आप E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के लैम्डा अपॉन वाई साइन θ1, मतलब साइन θ1 90 डिग्री 1 प्लस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका के लैम्डा अपॉन वाई, के लैम्डा अपॉन वाई, ये आपका रिजल्ट होगा, ये आपका क्या होगा रिजल्ट होगा। अगर कोस थीटा वाला, अगर ई वाई आ जाए आपका कोस θ2 माइनस कोस θ1, बताओ आप, और आपके क्या दिया हुआ है के लैम्डा अपॉन वाई। तो आप बताइए इसमें कितनी वैल्यू रखने की है, कोस θ2 यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यही भी सेम रिजल्ट आपको मिलने वाला है के लैम्डा अपॉन वाई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका समझने की कोशिश करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपके पास सेमी इनफाइनाइट वायर दे रखी हो तब भी आपका ये रिजल्ट रखना है, आपको उसमें θ2 0 लेना है, θ2 0 और θ1 आपका क्या लेना है, इसमें 90 डिग्री लेना है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियरली मेंशन करना है। अगर आप इसी में भाई मान के चलते भाई आपको ग्राफ पूछ लिया जाए, तो ध्यान में रखना इस पॉइंट को, अगर ग्राफ पूछ लिया जाए भाई ई और आर के अंदर ग्राफ पूछ लिया जाए, जैसे मान के चलते भाई ई है, ये आपका आर है, ठीक है। तो इसमें आपका ग्राफ पूछ लिया जाए तो ग्राफ आपका हमेशा इसकी तरफ बनेगा, क्योंकि आपको पता है ई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर। तो यहाँ से जो ई है ना आपका, वो देखो 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस पॉइंट से आप समझने को आप पॉइंट करना कि जो ये आपका ग्राफ ऐसे है, ठीक है। अगर ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है, क्या है डिक्रीजिंग, क्योंकि आपको पता है ई बढ़ाओगे तो आपका ये क्या हो जाएगा कम होगा, ये कम होगा, ठीक है। अगर ई को आर को बढ़ाओगे आप तो ई कम होगा, आर को बढ़ाओगे तो आपका क्या हो जाएगा ई कम होता जाएगा, ई क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। ये आपका ग्राफ हमें शो करता है, ठीक है। अगर दूसरी बात भाई, मेरे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, सीधी सी बात है, देखो मैंने जो पॉइंट चेंज किया था ना भाई, θ1 बड़ा क्या था, जैसे आपने कहा इस जो आपका जो वायर है ना, इसमें आपको एक पॉइंट रिमेंबर करना है। ये देखो इसमें एक पॉइंट आपको क्या करना है, देखो यहाँ से ये जो है ना, जो पॉइंट आप जहाँ से निकाल रहे हो, ठीक है, ये आपका जो ये लेंथ है ना, ये मेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि ये आपका जो पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट है आपका, चाहे इनफाइनाइट वायर हो चाहे आपका फाइनाइट वायर हो, जैसे ये पॉइंट है, तो आप समझो कि इसमें क्या हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, क्या हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। दो कंडीशन थी यहाँ पर, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी आर है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, फिर आप देखना कि क्वेश्चन का जवाब देना आपको क्या करना है। जैसे मैं कहूँगा कि मेरे पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्या है सेमी इनफाइनाइट वायर है, उसको समझना, फिर ध्यान से क्वेश्चन का जवाब देना भाई, क्वेश्चन का जवाब देना ध्यान से। सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और क्या करना है आपको, उसमें एक पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये आपका पी पॉइंट है भाई, ये आपका क्या है पी पॉइंट है। और आपके पास मैं कुछ एंगल भी देता हूँ, जैसे ये आपके पास एंगल है भाई हॉरिजॉन्टल के साथ, ये अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका हॉरिजॉन्टल के साथ है जो ये एंगल है भाई, ठीक है। अब देखना ये जो आपका एंगल है, ठीक है, ये लाइन है आपकी इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर, इस मीटिंग पॉइंट के ऊपर आपका जो ये एंगल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये आपके डिस्टेंस आर दी हुई है, ठीक है। आपको इस पी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से आपको क्या निकालना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस वायर के ऊपर आपका क्यू चार्ज है, क्या चार्ज है, क्यू चार्ज है। लैम्डा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी है, मतलब यहाँ पर लैम्डा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और यही चार्ज डेंसिटी है आपकी लैम्डा यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझना इस पॉइंट को क्लियरली। अब आपको इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है, आपको जो चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ना, जैसे कि यहाँ देखता हूँ मैं भाई, अगर θ2 दिया हुआ है, θ1 दिया हुआ, उसकी बात करेंगे पहले, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने आपको एक बार स्टार्टिंग में बताया भी था, अगर आपको याद हो, कि भाई आपके पास जो एंगल मेजरमेंट होगा ना, जैसे कि ये आपने θ1 लिया था, ये आपने θ2 लिया था, जो आपका जो एंगल जो मेजरमेंट होगा ना, वो इस पॉइंट से, इस लाइन से होगा। किससे होगा, इस लाइन से होगा। अब यहाँ से आप θ1 मेजर कर रहे हो, θ1, और देखो इस डायरेक्शन के अंदर आपको θ2 मेजर कर रहे हो। बस इस पॉइंट को क्लियरली समझना है। अब आप कहोगे कि जो मैं इस लाइन से, अब ये लाइन कौन सी है, देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है, बिल्कुल अगर देखोगे आप, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ तो बिल्कुल ये क्या है, इंक्लाइंड लाइन है। इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, मुझे ये लाइन चाहिएगी, मुझे क्या चाहिएगी, ये लाइन चाहिएगी, ठीक है। इस वायर के लिए मुझे क्या चाहिएगी, मुझे चाहिएगी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी ये लाइन चाहिएगी मुझे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप क्लियरली समझना। अच्छा जी, मुझे ये लाइन चाहिएगी, तो मैं क्या कहूँगा, ये है आर कोस 30 डिग्री। ये क्या है भाई, आर कोस 30 डिग्री। अब ये आर कोस 30 डिग्री है ना, यही आपकी लाइन है। अब इस लाइन से मेजरमेंट करोगे आप, इस लाइन से मेजरमेंट करोगे तो आपको पता है कि ये जो लाइन है, यहाँ से आपका ऊपर की तरफ जो जाएगा, मतलब जो आप क्लॉकवाइज लेके जा रहे हो, ये आपका θ1 रहेगा। क्या रहेगा, ये θ1, और θ1 की वैल्यू कितनी, आप कहोगे 30 डिग्री, ठीक है। और नीचे से आप ऊपर तक ऐसे लेके जाओगे तो ये लाइन आपकी θ2 देने वाली है। क्या देने वाली है, θ2, और θ2 कहोगे तो आप ये हो जाएगा 330 डिग्री, क्योंकि 360 में से 30 माइनस गया 330 डिग्री। या आप इसको ऐसे बोलोगे भाई 360 माइनस 30, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो इसको। तो अब ये पॉइंट आपका क्लियरली मेंशन होना चाहिए। θ1 और θ2 मेरे पास एंगल आ चुके हैं। अब आप क्या कहोगे, θ1 भी मेरे को पता है, θ2 भी मेरे को पता है। अब इस फॉर्मूले में पुट करोगे आप, कैसे कहोगे, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहोगे के लैम्डा अपॉन आर। आर क्या है, आर कोस थीटा, आर क्या है, आर कोस 30 डिग्री, और साइन θ1, देखो अब वहाँ पर दोनों एंगल्स आपको पता होने चाहिए, साइन θ1 प्लस साइन θ2, क्योंकि ये आपको मेंशन होना जरूरी है पॉइंट, साइन θ1 θ2। अब जो θ1 और θ2 आपने लिया है, ये आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने देखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, भाई मैंने कहा के लैम्डा, ठीक है, के लैम्डा मैंने कहा, और आर कोस 30 डिग्री, आपको पता है कोस 30 डिग्री कितना होगा, आर √3/2, ठीक है जी, ये हो गया। अब साइन θ1, अब θ1 की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस साइन θ2, साइन θ2 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखो माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री मतलब -1/2। ये एक तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपके वैल्यू जो है कोस θ2 कोस θ1, और वहाँ पर भी आप θ1 और θ2 रख करके वैल्यू निकाल सकते हो। ये जो क्वेश्चन करवाने का जो मेन मकसद था इस कंसेप्ट के अंदर, आपको क्या करना है, पी पॉइंट लिया आपने, अब पी पॉइंट के अंदर ये आर डिस्टेंस नॉट नेसेसरी, यहाँ से आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप एंगल बताओगे, और यही आपको पता है, देखो भाई के जो लैम्डा बाई आर, यही आर कोस 30 डिग्री, इसी से आप मेजर कर पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। और जो ये आज का जो कंसेप्ट था, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला भी होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगले जो कंसेप्ट से लेकर के, जैसे कि सीट के बारे में देखेंगे हम, ठीक है। इसी वायर को हम फैला देंगे तो आर्क के बारे में देखेंगे, रिंग के बारे में देखेंगे। अच्छे कंसेप्ट आपके सामने लेके आए जाएंगे, सारे एक एक करके करवाए जाएंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू प्यारे बच्चों।